आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। सपा विधायक मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से दिया है उन्होंने इस्तीफा। मनोज पांडे रायबरेली के उचाहार से है विधायक और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। सपा विधायक मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में आम चुनाव है और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। सपा के विधायक मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी मुख्य सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जहां एक और अखिलेश यादव गठबंधन में जुटे हैं, इंडिया अलायंस को एक करने में जुटे हैं, वहीं उन्हीं की पार्टी से एक बार फिर से विधायक मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचेतक पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और झटका। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी मुख्य सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लालचंद, समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, बताइए विस्तार से। बिल्कुल दिव्या, आपको बता दो कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने को मजबूत करने के लिए यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा की वोटिंग आज से शुरू हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जो समाजवादी पार्टी से उचाहार रायबरेली से विधायक है मनोज पांडे, उन्होंने मुख्य सचेतक पद से जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। एक जाहिर सी बात है कि एक बड़ा झटका कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि 8 ऐसे विधायक हैं जो कल राज्यसभा की जब उनकी मीटिंग हो रही थी उसमें शामिल नहीं हुए, डिनर में नहीं शामिल हुए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट कहा जा सकता है और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन के जिस तरीके से हुआ और सीटों की शेयरिंग हुई और यहाँ तक कि ये भी जो कहा गया कि पीडीए को लेकर अखिलेश यादव बात करते हैं लेकिन पीडीए को लेकर साथ नहीं चल रहे हैं। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को अब लगातार झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लग सकता है। जिस तरीके से मुख्य सचेतक पद से जो है मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया है, ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। जी लालचंद, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए दूसरे पार्टी के सहारा ले रहे हैं, वहीं उन्हीं के पार्टी से उनके विधायक जो हैं वो इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में चुनाव है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज राज्यसभा के लिए 10 सीटों पर मतदान शुरू हुआ है और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए जो दांव चला था वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे राकेश प्रताप सिंह की बात करें, चाहे अभय सिंह की बात करें, चाहे मनोज पांडे की बात करें, चाहे पल्लवी पटेल की बात करें, ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के विधायक तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं 8वां प्रत्याशी जो है बीजेपी का जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी खड़ी किए थे जिसमें से 2 प्रत्याशी बहुमत से जीत रहे हैं, लेकिन तीसरे प्रत्याशी के लिए कहीं ना कहीं जो क्रॉस वोटिंग हो रही है उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और उनका प्रत्याशी हारता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विश्वासों को तोड़ने का काम यहाँ पर किया है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी जो है, जो बयान अखिलेश यादव का आया है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो है जोर तोड़ की बात कर रही है, जो कांटे बोते हैं वो कांटे में खुद गिरते हैं, तमाम इस तरीके की बातें जो है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज क्रॉस वोटिंग जो हुई है समाजवादी पार्टी की, इससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है। जी ठीक है लालचंद, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।